आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरें। टिहरी से निर्दलीय प्रत्याशी बॉबी पवार ने धौलधार में किया जनसंपर्क, जनता से बोले ये बदलाव का समय है। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार टिहरी लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में उतरे हैं। बॉबी पवार हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं। बॉबी ने धनौल्टी में जनसंपर्क के दौरान बीजेपी सरकार को जमकर घेरा। बॉबी पवार ने कहा कि सरकार जनता के हकूक छीन रही है। उन्होंने जनता से कहा कि ये बदलाव का समय है। बॉबी पवार का मुकाबला बीजेपी की माला राज्य लक्ष्मी शाह और कांग्रेस के जोत सिंह गुंसोला से है। आज तीर्थ नगरी ऋषिकेश से पीएम मोदी भरेंगे हुंकार, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। पीएम मोदी आज तीर्थ नगरी ऋषिकेश में जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसकी तैयारी पूरी हो गई है। वहीं पीएम मोदी की रैली को लेकर नेताओं और कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं बीते दिन सीएम धामी ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण भी किया। आप और सीपीआईएम ने कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप टम्टा को दिया समर्थन, बीजेपी पर साधा निशाना। हिट ओ आमू बुबू मतदान करी उला, आईएएस दीपक रावत का गाना छाया, मतदान को लेकर किया जागरूक। अपने तेज तर्रार रवैये और तत्काल एक्शन लेने की वजह से आईएएस अफसर दीपक रावत अक्सर सुर्खियों में आते रहे हैं। कई मर्तबा उन्हें गाना गाते हुए भी देखा गया है। इस बार भी उन्होंने अपनी आवाज़ का जादू बिखेरा है। दरअसल दीपक रावत ने मतदान जागरूकता गीत हिट ओ आमा बुबू मतदान करी उला गाया है, जिसे लोग खूब पसंद कर रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी पर बरसे प्रीतम सिंह और जोत सिंह गुंसोला, कहा उनका होना न के बराबर है। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां जनता को साधने का काम कर रही हैं, ताकि चुनाव में वो जीत का परचम लहरा सके। इसी क्रम में सहिया मंडी मैदान में कांग्रेस प्रत्याशी जोत सिंह गुंसोला की चुनावी जनसभा हुई, जिसमें चक्राता विधायक प्रीतम सिंह ने मोदी सरकार और भाजपा प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह का पर तंज कसा। मतदान के दिन उत्तराखंड के होटलों में मिलेगा स्पेशल ऑफर, जाने कैसे मिलेगा डिस्काउंट। आम लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने को लेकर उत्तराखंड होटल एसोसिएशन ने एक अनोखी पहल शुरू की है, जिसके तहत मतदान के बाद निशान दिखाने वाले लोगों को मतदान के दिन भारी डिस्काउंट मिलने जा रहा है। उत्तराखंड में पोस्टल बैलेट के जरिए फर्स्ट फेज की वोटिंग संपन्न, 11,000 से ज़्यादा दिव्यांग और बुजुर्गों ने किया मतदान। उत्तराखंड में पोस्टल बैलेट से पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। पहले चरण के लिए मतदान 8 अप्रैल से 10 अप्रैल तक किया गया, जबकि दूसरे चरण का मतदान 11 अप्रैल से 13 अप्रैल तक किया जाएगा। बीच हाईवे पर धू धू कर जला कूड़े का ट्रक, चालक झुलसा। हल्द्वानी भीमताल हाईवे पर आज एक हादसा हो गया। यहां हाईवे के बीच में ही कूड़े के ट्रक में आग लग गई, जिससे ट्रक चालक झुलस गया। बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को असामाजिक तत्वों ने पहुंचाया नुकसान, लोगों में रोष। मसूरी के अंबेडकर चौक पर बनी बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को असामाजिक तत्वों द्वारा नुकसान पहुंचाया गया है, जिससे मसूरी भारतीय दलित साहित्य अकादमी के कार्यकर्ताओं ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग उठाई। मेडिकल का बहाना देकर चुनावी ड्यूटी से बच रहे सरकारी कर्मचारी, निर्वाचन आयोग के लिए ये बड़ा फैसला। उत्तराखंड चुनाव आयोग ने जिला स्तर पर मेडिकल बोर्ड का गठन किया है। इससे जो अधिकारी कर्मचारी अनफिट हैं, उन्हें मेडिकल के आधार पर चुनाव ड्यूटी से दूर रखा जाएगा। पुलिस का भी चकराया सर, जब गाड़ी में मिली लाखों की शराब, एक तस्कर को धर दबोचा। 13 अप्रैल को उत्तराखंड आएंगी प्रियंका गांधी, रामनगर रुड़की में करेंगी जनसभाएं, प्रचार को देंगी धार। 13 अप्रैल को प्रियंका गांधी रामनगर आएंगी। यहां प्रियंका गांधी गणेश कोतियाल के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगी। इसके बाद प्रियंका गांधी रुड़की जाएंगी, जहां वे चुनावी प्रचार में हिस्सा लेंगी। हरिद्वार में नाबालिग भाई बहन ने की खुदकुशी, घर से नाराज होकर निकले थे दोनों। हरिद्वार के ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में नाबालिग भाई बहन द्वारा आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि दोनों भाई बहन घर से नाराज होकर निकले थे।
घटना के बाद परिवार में मातम छाया हुआ है। एनसीए के लिए उत्तराखंड के कोच स्टाफ का चयन, अलग अलग टूर्नामेंट में लेंगे भाग। नेशनल क्रिकेट अकादमी ने अलग अलग टूर्नामेंट के लिए उत्तराखंड से कोच और अन्य स्टाफ का चयन किया है। इसमें कोच मनीषा झा, मनोज रावत, अंगद देशपांडे के अलावा फिजियोथेरेपिस्ट मीनाक्षी नेगी और देसराज चौहान शामिल हैं। नेशनल सिबलिंग्स डे। उत्तराखंड की राजनीति में ये भाई बहन जिनकी अक्सर होती है चर्चा, सियासत में आजमा रहे किस्मत। उत्तराखंड लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी कैंडिडेट हैं रेशमा पंवार, पैसों के मामले में भी हाथ खाली। गढ़वाल लोकसभा सीट पर बीजेपी ने खड़ी की स्टार प्रचारकों की फौज, राजनाथ, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ संभालेंगे मोर्चा। पहली बार वोट डालने वाले युवाओं ने गिनाई कमियां और खामियां, कहा इस बार हम चुनेंगे सरकार। पत्थर की चपेट में आने से खाई में गिरा पोकलैंड चालक, मौके पर हुई मौत। पौड़ी की महिला को साइबर ठगों ने बनाया निशाना, लोन के नाम पर ठग लिए 11 लाख रुपए। अगर आपके पास भी लोन से संबंधित फोन आते हैं तो सावधान हो जाइए, यह फोन कॉल किसी साइबर ठग का भी हो सकता है। ऐसा ही ठगी का मामला पौड़ी से सामने आया है, जहां एक महिला ने झांसे में आकर 11 लाख रुपए गंवा दिए।